हेलो फ्रेंड, राधे राधे सभी को। आज मैं बना रही हूँ बच्चों का फ्रॉक और बेबी फ्रॉक। बहुत ही सुंदर सा मैंने इसका कटिंग का वीडियो पहले डाल दिया था। अब मैं स्टिचिंग का वीडियो डाल रही हूँ। वीडियो थोड़ा लेट में डाल रही हूँ। और चलिए मैं इसको काट लेती हूँ ताकि मैं इसमें डबल फोल्ड करके बनाई हूँ। मैंने इसमें लाइनिंग का कपड़ा नहीं दिया है, जो मेन कपड़ा था उसी को मैंने डबल करके दिया है। तो इसमें गले में इस तरह से इसको स्टिच लगा लेंगे हाफ इंच पर, और इस तरह से एकदम अच्छे से कपड़े को एक दूसरे पर बैठा लें और तभी इसमें स्टिच लगाएं, क्योंकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग का कपड़ा जो है दोनों सेम है, तो इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर सरक भी जाता है। तो अच्छे से इसको बैठाकर मैं स्टिच लगा रही हूँ। कस्टमर ने अपने ब्लाउज सिलने के लिए दिए थे, तो उसी में से एक कपड़े का उन्होंने बोला कि मुझे अपने बच्चों के लिए बनवाना है बेबी फ्रॉक। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बना दूंगी। और इस वाले कपड़े में 2 फ्रॉक निकल के आए थे, तो मैं दूसरा वाला फ्रॉक का वीडियो उसका भी बहुत जल्द ही डालूंगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़रूर ही एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गले वाला पार्ट में मैंने स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ पे एकदम छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं। और मैंने जो मेन सिलाई लगाया है वो कट नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा अलग उससे लगाना चाहिए कट। आर्म होल वाला साइड में भी उसी तरह से हाफ इंच का सिलाई पे हम लगा लेंगे मार्जिन रख के। और एकदम अच्छे से कपड़े को दोनों को अच्छे से बैठा के तभी सिलाई लगा लेंगे और इसको अच्छे से सील के तैयार कर लेते हैं। और इसमें भी उसी तरह से मैं छोटे छोटे कट लगा दूंगी। आर्म होल साइड में भी इस तरह से अच्छे से कट लगा लेंगे, दोनों तरफ उसी तरह से मैं सिलाई करके और कट लगा लूँगी इसी तरह से। और इसको फिर से पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद इसमें प्रेस लगाएंगे ताकि अच्छे से कपड़े में फिनिशिंग आए और बहुत ही देखने में भी बहुत ही अच्छे लगे। और देखिए इस तरह से मैंने पलट लिया है। अब प्रेस की मदद से एकदम सिलाई को अच्छे से इसमें प्रेस कर लेते हैं ताकि एकदम अच्छे से बैठ जाए कपड़ा एक दूसरे में और बहुत ही देखने में भी अच्छे लगे। और आयरन तो करना ही होता है इस तरह से। अगर आप स्टिचिंग करती है तो बिना आयरन का तो कोई काम ही नहीं होगा और हर चीज़ में आयरन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से देखिए मैंने आयरन किया है, तो आयरन करने के बाद कितने एकदम अच्छे से फिनिशिंग से बैठ गए हैं कपड़े और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं दूसरा वाला पार्ट जो फ्रंट पार्ट है उसको भी कट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने जॉइंट ही रखा था जब कटिंग किया था, तो 2 हिस्से मैंने इसके भी कर लिए हैं। कपड़े का उल्टा और सीधा साइड देख लेते हैं, और जिस तरफ से उल्टा साइड है उसी तरफ से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। सिलाई में हाफ इंच का मार्जिन को छोड़ के लगाऊंगी ताकि अच्छे से इसमें सिलाई आ जाए और इस तरह से पलटने में भी आसानी हो। तो आप हाफ इंच ही इधर मार्जिन को छोड़ें ताकि जब पलटते रहेंगे तो अच्छे से पलट जाए और मुड़े नहीं। तो इसीलिए हाफ इंच का गैप ही रखते हैं सिलाई मार्जिन। तो चलिए इसको मैं पलटा देती हूँ इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से नाखून लगा के इसको सीधा कर लेंगे। और उसके बाद फिर से इसमें प्रेस लगा लेते हैं। प्रेस लगाने के बाद देखिए एकदम इस तरह से पीछे वाले पल्ले को इस तरह से बैठा देंगे और आगे वाले को दोनों को इस तरह से। और इसका जो कंधे वाले पट्टी है उसके ऊपर वाले पार्ट पे इस तरह से मैं इंची टेप को रखूँगी। और जितना भी मेरा फ्रंट पार्ट का पट्टी में आएगा तो उतना सा मैं ले लूँगी। मेरा 6 इंच तक आएगा, तो मैं यहाँ पर इसका नाप ले लेती हूँ। और 1 इंच का पट्टी में मार्जिन को छोड़ के 1 इंच का पट्टी मैं तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बैक पार्ट का पट्टी 1 इंच ही है। तो उतना ही मैं पट्टी को सील के तैयार कर लेती हूँ और इसको पलट लेती हूँ इस तरह से सेफ्टी पिन के मदद से। पट्टी बनाते इसमें मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो आप इसी तरह से 1.5 इंच का कपड़े को लेकर इस तरह से कटिंग करके और उसमें सिलाई लगा लें। और जिस तरह से डोरी को पलटते हैं आप उसी तरह से पलट लें और उसमें आयरन से इस तरह से सीधी कर लें। और देखिए मेरा पट्टी बन के तैयार हो गया। अब इसको बीच से कटिंग कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ से मेरा इक्वल आ जाए पट्टी। और मैंने 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि अंदर के पार्ट में 1 इंच भी हमको दबाना है पट्टी को, तो आप उतना सा ज़रूर काटें।
अब फ्रंट वाला पार्ट को इस तरह से रखते हैं और जिस तरह से बैक वाला पार्ट है उसी तरह के सीधे में मैं इस तरह से पट्टी को यहाँ पे ऐड करूँगी। और पहले अच्छे से यहाँ पे इसको मैं नाप लेती हूँ कि मेरा कितना सा कपड़ा आएगा। पट्टी मेरा मार्जिन छोड़ के 5 इंच है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से आगे पीछे मैं इंची टेप का इस तरह से बीच में रख के लाइन में और मार्क कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से इसमें जब मैं पट्टी को ऐड करूँ तो इधर उधर ना खिसके। और पिन अप भी कर लेंगे ताकि अच्छे से लगाने में आसानी हो हमको। जहाँ पर मैंने मार्क किया है वहाँ पर पट्टी को रख लेते हैं और सीधी सिलाई लगाते जाएंगे, ताकि ऊपर से इस तरह से यहाँ पे 3 से 4 बार इस तरह से नॉट लगा देंगे ताकि खुले नहीं सिलाई मेरा। और पूरे में सीधी सिलाई लगा लेते हैं। दूसरा पट्टी भी उसी तरह से जहाँ पे मार्क किया है वहाँ पे लगा लेंगे और पूरे में इसी तरह से सिलाई को लगाते हुए, और जहाँ पे पट्टी है वहाँ पे 3 से 4 बार नॉट ज़रूर लगाएं इस तरह से आगे पीछे करके सिलाई, ताकि एकदम मजबूती से सिलाई हो जाए। और बच्चों का कपड़ा है तो थोड़ा सा खिंचाव होता है पहनने उनने में, तो आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से मजबूत सिलाई लग के तैयार हो जाएगा और खुलेंगे भी नहीं कभी। सिलाई को लगा लिया है मैंने। अब इसमें जो धागे वगैरह हैं इसको काट लेते हैं अच्छे से, ताकि एकदम सिलाई मेरा फिनिशिंग दिखे। और मैं दूसरा वाला जो पार्ट है बैक पार्ट को उसी के ऊपर रख के फ्रंट पार्ट पे और उल्टी तरफ करके मैं उसमें भी सिलाई लगा लूँगी। और देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया है। और ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया कस्टमर को, तो आप एक बार ज़रूर अपने बच्चों के लिए ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अगर आपके पास बचे हुए कपड़े भी हैं तो आप जो ब्लाउज वगैरह नहीं सिलवाती हैं, तो होता है कई बार कि हम साड़ी का कपड़े का नहीं सिलवाते हैं तो कॉटन यूज करते हैं, तो हम इसी तरह से कपड़े का बना लेते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो कस्टमर का यही डिमांड था, तो चलिए मैं उसी से बना देती हूँ। और एकदम देखिए अच्छे से मैंने फिनिशिंग से बनाया और उनको बहुत ही पसंद आया। तो मेरा ऊपर वाला पार्ट जो है बन के तैयार हो गया, बैक फ्रंट दोनों। और इसके कंधे भी अच्छे से मैंने ज्वाइंट कर लिया है और प्रेस लगा लिया है फिर से। अब इसमें जो घेर वाला पार्ट है उसको मैं ले लेती हूँ और इसमें एकदम छोटे छोटे 1/2 इंच से भी कम में इसमें चुन्नटें डालूँगी। कपड़े को सीधी तरफ से इस तरह से रख लेते हैं और 1/2 इंच से भी कम थोड़ा मैं इस तरह से ले रही हूँ चुन्नटें। और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे इसमें सिलाई लगा लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप फ्रंट पार्ट पे या बैक पार्ट पे रख के डायरेक्ट बना सकती हैं, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा सा सिल्की टाइप का है तो इसलिए मैं बना रही हूँ। हमको 9 इंच का कम से कम बनाना है चुन्नटें। जो कमर का साइज है 10 इंच, तो मैं 10 इंच का ही प्लेट इसमें डालूँगी, छोटा छोटा चुन्नटें इस तरह से। और दूसरा पार्ट में भी उसी तरह से मैं डाल देती हूँ। और आगे पीछे का दोनों का देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब इसको एक दूसरे पे इस तरह से रख कर चेक कर लेते हैं ताकि मेरा बराबर है या नहीं। और अगर आपका कम बेस हो तो आप खोल के उसको बराबर कर सकती हैं। और चलिए इसका मैं बीच सेंटर में इस तरह से मार्क लगा लेती हूँ ताकि लगाने में आसानी हो। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो पहनने में कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, तिरछे लगेंगे देखने में पहनने पर। तो आप इस तरह से बीच सेंटर में मार्क लगा लें। घेर वाला पार्ट में भी उसी तरह से मार्क लगा लेंगे और इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे मार्क लगा करके। पिन अप करने से क्या होगा, कपड़े इधर उधर खिसकेंगे नहीं और एकदम बराबर से लगेंगे। तो आप इस तरह से पिन का इस्तेमाल करके और अच्छे से कपड़े को सेट कर। अब इसमें सिलाई लगा लेंगे। पिन को सेट करने के बाद सिलाई लगाते समय ध्यान दें ऊपर का कपड़ा और नीचे का कपड़ा एकदम बराबर रहना चाहिए, तभी सिलाई लगाएं। और इस तरह से आराम से धीरे धीरे पकड़ के लगाएंगे तो एकदम अच्छे से सिलाई लग जाएंगे। अगर आपको सिलाई में अगर समझ नहीं आएगा कुछ भी तो आप कमेंट करके बता सकती है, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना के डालूँगी ताकि आपको आसानी से समझ में आए और अच्छे से आप स्टिचिंग भी कर पाएँ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आप ज़ीरो से सिलाई सीखना चाहती है तो मैं वो भी बना के वीडियो डालूँगी और आप एकदम आसानी से सिलाई हर चीज़ में एकदम फिनिशिंग से बना सकती हैं और बहुत ही एकदम आसान तरीके से। और मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो
आप देखिए इस तरह से मैं बना ली हूँ। चुन्नटे को भी अच्छे से सेट करके और ऊपर और नीचे वाले पार्ट को अच्छे से बैठा देंगे और एक धार सिलाई इस पे लगा देंगे मजबूती से। सिलाई एकदम फिनिशिंग से मैंने लगा दिया है और इस ऊपर से फिर से मैं प्रेस लगा दूंगी ताकि अच्छे से इसका गैदर बैठ जाए और देखने में भी अच्छे लगे। और देखिए इसी तरह से मैं आगे और पीछे दोनों के पार्ट में लगा देती हूँ। मैंने दोनों तरफ से इस तरह से घेर वाले पार्ट को ऐड कर दिया है इसमें और बैक फ्रंट में, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको 1/2 इंची इस तरह से लेके और फिर से डबल फोल्ड कर देते हैं ताकि नीचे वाला घेर को इस तरह से मैं बंद कर देती हूँ और अच्छे से इसमें सिलाई लगा लें। घेर वाला पार्ट जो उल्टी साइड है तो उसी तरफ से आप सिलाई लगाएं, नहीं तो आपको देखने में फिनिशिंग अच्छे नहीं लगे। तो उल्टा सीधा आप ध्यान ज़रूर दें और इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। आगे पीछे दोनों में सिलाई लगाना है और बराबर करके, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो आप वो भी ध्यान रखें। तो इसी तरह से मैं पूरे में इस तरह सिलाई लगा देती हूँ। मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही कम समय में बेबी फ्रॉक बनाने का। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा सिलाई भी फिनिशिंग हो गया है और दोनों तरफ उसी तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ और साइड वाला पार्ट में भी उसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। मेरा 10 इंच है, कमर वाला साइड मेरा 10 इंच है, तो उसी पे मार्क लगा लेंगे और उसी पर से सिलाई लगाएंगे और जितना भी बचेगा उसको मैं छांट के हटा दूंगी और दूसरी तरफ भी उसी तरह से सिलाई लगा देती हूँ। और देखिए मेरा बन के फ्रॉक तैयार हो गया। अब इसमें ऊपर से एक बो बनाकर लगा देंगे ताकि देखने में बहुत ही क्यूट सा लगे। और बेबी फ्रॉक है तो इस तरह से बो बना के लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो इसको इस तरह से नॉट लगा देते हैं यहाँ पर। अगर आपको बो बनाने के लिए सीखना है तो किसी और वीडियो में मैं डालूँगी बना के, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, तो इसीलिए मैंने बो का वीडियो नहीं डाला है। बो को भी मैंने ऐड कर दिया है अच्छे से और एकदम फिनिशिंग से। और बो का जो भित्ती वाला पार्ट है वो फ्रॉक का, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से सेट कर दिया है ताकि देखने में बहुत ही अच्छे लगे। और देखिए मेरा बेबी फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा बेबी फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।